गाइस, वेलकम टू सैनी अनफिल्टर्ड। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैं प्रतीक के साथ एक इवेंट के लिए जा रही हूँ। ही हैज़ बीन इनवाइटेड बाय चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एज अ स्पीकर फॉर डे टू इंडक्शन फॉर देयर न्यू स्टूडेंट्स एंड आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज मैंने इससे पहले वीडियोज ही देखी थी, पिक्चर्स ही देखी थी बिकॉज ही ऑल्सो वेंट फॉर फ्यू इवेंट्स, some similar kind of events earlier. He went as a alumni for Chitkara University and वो hiring के लिए भी जाते रहते हैं. So मैंने कभी ऐसा experience नहीं किया है. So this would be my first time and he has been invited there as a guest of honor, as a speaker to address those students, to help them, to guide them, to choose their career path. So अभी जाते हैं और देखते हैं कि experience कैसा रहेगा. मैं आके आपके साथ सबके साथ experience share करूँगी. बिकॉज नए बच्चों के साथ, न्यू यंग जनरेशन के साथ इंटरेक्ट करके ना एक बहुत ही अलग सी फीलिंग आती है. आपको बहुत अच्छा फील होता है एंड ये सब हमने एक्सपीरियंस किया था बट 16 साल पहले. सो फिर से वो एटमॉस्फेयर देखना, वो कैसी उनकी एनर्जी रहती है, तो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. रेडी होकर हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए निकल गए. ऑनेस्टली मैं काफ़ी एक्साइटेड थी क्योंकि पहली बार प्रतीक के साथ उनके किसी यूनिवर्सिटी सेशन में जा रही थी. यूनिवर्सिटी पहुंचते ही पहली चीज़ जो नोटिस हुई वो था उसका कैंपस, जो इतना बड़ा और वेल मेंटेन था, जो देखकर मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा. ओरिएंटेशन का सेकेंड डे था वहाँ पर, इसलिए हर तरफ नए स्टूडेंट्स थे, उनकी एक्साइटमेंट थी और उनकी एनर्जी देखने को मिल रही थी. वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले हम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर से मिले एंड उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से वेलकम किया. फिर हम गए लंच पे. लंच तो बहुत यमी था एंड लंच के दौरान हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन की. जैसे ही लंच ख़त्म हुआ हम गए इंडक्शन हॉल में, जहाँ स्टूडेंट्स हमारा ऑलरेडी वेट कर रहे थे एंड प्रतीक ने सेशन स्टार्ट किया एंड ऑनेस्टली स्टूडेंट्स का इंट्रैक्शन देखकर बहुत अच्छा लगा. बच्चों ने करियर, कॉर्पोरेट लाइफ और फ्यूचर को लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे एंड प्रतीक ने हर क्वेश्चन का आंसर बहुत कॉन्फिडेंटली दिया. एंड पर्सनली मुझे बहुत प्राउड फील हुआ उन्हें स्टेज पर इतना कॉन्फिडेंस के साथ स्टूडेंट्स को गाइड करते देखकर. सेशन के एंड में यूनिवर्सिटी ने हमें फेलिसिटेट भी किया, जो हम दोनों के लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट था. ये एक्सपीरियंस ना मैं हमेशा याद रखूँगी. The basic first thing is not to run, right? The first thing is to stand up, walk, and then run. That's how the evolution happens. Same happens in colleges too. So many years out from home, in a search of job, new opportunities, learnings. What kind of an excitement you guys have? Are you guys excited? How many of you think that you're going to be a successful engineer after the end of 3 years or 4 years of program? All of you, I see few hands still down. They are like, I don't know why I'm here. My father or parents have pushed me, engineering kar lo and all that stuff. सो ये था हमारा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का छोटा सा एक्सपीरियंस. अब देखते हैं अगला सफ़र हमें कहाँ लेकर जाता है. कैमरा चाहिए ये कुकू. हाँ, पैसे नहीं करेगी भी बात, नहीं करनी तो नहीं करेगी. ऐसे नहीं, देखो मैं अभी करता हूँ इसको. ए कहा तुमको हमने कहा बिल्कुल तंग नहीं करना है किसी को भी. सुन नहीं रहा तुम? बिल्कुल चुप. ये रोने का नाटक नहीं चलेगा. बड़ी हंसो मत तुम, हंसो मत, हंस के मत बताओ. हंस रहे हो हैं? हंस रहे हो? हंस के बताओगे? जीभ दिखा रहे हो? पकड़ लूंगा जीभ. हाँ हूँ क्या? क्या? हंसना मना है. बिल्कुल नहीं हंसोगे तुम. हंसना नहीं है तुमने. बिल्कुल चुप रहो. फिर हंस रहे हो? बिल्कुल चुप. हाँ का मजा आ रहा. खुश हो? एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है. खुश हो? एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है. अरे शॉक हो गई. ये कैसे हो गया? खुश हो ना? एक बार दोबारा बता दो अगर खुश हो तो. खुश हो? एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन किया है. खुश हूँ. अरे बहुत खुश हूँ. ठीक है ओके. वाओ, ये कैसे हो गया? बीजेपी की सरकार में ये कैसे हो गया? हाँ
सरप्राइज्ड, ओ माय गॉड। The next morning. सो आज है मेरी डेंटल अपॉइंटमेंट। मुझे पहुंचना था 12 बजे और मैं 12:30 घर पे ही हो गए हैं, और उसकी वजह है प्रतीक। बिकॉज मैं उनका वेट कर रही थी, वो मैच खेलने गए थे सुबह, और मैं उनका वेट कर रही थी कि वो मैच खेल के आ जाएं और मैं तो जाऊं, क्योंकि राइशू को छोड़ना मुश्किल होता है और वो सर अभी तक नहीं आए हैं। बट अब मुझे अब जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे डॉक्टर से डांट पिटेगी। सो अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर क्या बोलती है आज। शांति है, I don't know डॉक्टर भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखते हैं। ओके, सो ये तो बहुत जल्दी क्विकली हो गया, और जिसका मुझे डर था वही हुआ है। That as you guys know that I was taking treatment for my teeth and I was using invisible aligners. मुझे यही डर था कि मैं बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक इसको नहीं यूज़ करना चाहती थी, and initially they told me that it will be over in 7-8 months, but अभी 2 साल होने वाले हैं और वो अभी तक जो फिक्स होना था ना वो अच्छे से फिक्स नहीं हुआ है। Still have gap in my 2 teeth. So they are saying कि they would again order some new aligners for me to fill that gap. But यार अब मैं थक गई यूज़ करते करते, इतना टाइम हो गया मुझे यूज़ करते करते इसको, मैं बोर हो गई यूज़ करते करते। पर अब जो चीज़ स्टार्ट की थी वो ख़त्म तो करनी ही पड़ेगी, मेरे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। सो अभी आई हैव टू कम बैक अगेन आफ्टर अ वीक। दे वुड स्कैन एंड टेल मी कि कितने और अलाइनर्स चाहिए, कितना और टाइम लगेगा। और एक और रीज़न है कि थोड़ा टाइम मुझे ज़्यादा लगा, बिकॉज इन बिटवीन आई गॉट प्रेग्नेंट एंड इनिशियली 3-4 मंथ्स में बहुत नौजिया था, जिसकी वजह से मैं उसको प्रॉपरली यूज़ भी नहीं कर पा रही थी। अब वो भी एक बहुत बड़ा इशू है, आपको बहुत पर्टिकुलर रहना पड़ता है विद अलाइनर्स। यू हैव टू यूज़ इट कॉन्टिन्यूसली फॉर 22 आवर्स अ डे, और वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है मैनेज करना एक्चुअली। तो अब उसके बाद फिर डिलीवरी हो गई, उसमें भी आई डोंट गेट लॉट ऑफ टाइम, राइट। बार बार उठो, वॉशरूम जाओ, यूज़ करो, क्लीन करो, लगाओ। सो वो इसलिए भी थोड़ा सा डिले हो गया, वो मेरे एंड से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। बट होपफुली अभी इन नेक्स्ट 2 or 3 मंथ्स इट विल बी ऑल ओवर। ये क्या खाता है? ये सिर्फ दूध पीता है। सिर्फ दूध पीता है? माँ का बिस्कुट होता है थोड़ा बहुत खाना। हाँ, भिगा के। तो अभी क्या खिलाया इसको? अभी तो दूध पिलाया, सुबह से हम भी नहीं खाना पाया, खा पिलाया। अभी आप खुश हो, हैप्पी हो? लड़की है लड़का है? लड़की है। बोलती नहीं है? बोलती। तो बोलो ना इसको। बोल के भी ठीक है। ठीक है, पक्का? मुझे तो आपकी टेंशन हो गई थी, आप उठ ही नहीं रहे थे। ठीक हो आप? मेरी बेटी है 2 महीने की। हाय, गर्मी से ना गर्मी तो है दीदी। ये कुछ खाता है? लड़का है लड़की? लड़का। कुछ खाता तो उसको ले देती, बट ये दूध ही पीता है अभी। चलो बाय बाय। आई जस्ट वांट टू पास वन मैसेज। मतलब मुझे ना बहुत बुरा लगता है हमेशा ही कि जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो ट्रैफिक लाइट्स पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे, और लेडीज ने अपनी गोदी में उठाए होते हैं। वो मोस्टली मुझे सोते हुए ही मिलते हैं। मेरे खुद के 2 छोटे बच्चे हैं, मेरी बेटी 2 महीने की है, एक बेटी मेरी 5 साल की है। सो आई ऑलवेज फील वेरी बैड फॉर दोज किड्स कि यार उनकी क्या गलती है। बट दिस इज हाउ लाइफ इज ऑल अबाउट। किसी को भगवान देता है, किसी को भगवान कुछ भी नहीं देता है। तो अभी मैं पैसे नहीं देती, यूजुअली मैं पैसे बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता पैसे देना। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं वो पैसे वो क्या करेंगे, वो कुछ खिलाएंगे भी बच्चों को, नहीं खिलाएंगे, बिकॉज बहुत सारे ऐसे रोड साइड्स पे बेगर्स होते हैं, वो नशे करते हैं। तो वो मुझे ना एक ट्रस्ट सा नहीं आता। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, अगर पॉसिबिलिटी होती है ना तो उनको कुछ खाने का ले देती हूँ, स्पेशली बच्चों को। तो अभी भी मैं आई वाज जस्ट अबाउट टू लीव फ्रॉम हियर, और मैंने देखा कि एक लेडी मेरी गाड़ी के शीशे पे आई, एंड देन उन्होंने नॉक किया। मैंने देखा कि 2 बच्चे हैं, और एज यूजुअल छोटा बच्चा गोदी में था और सो रहा था। तो मैंने इस बार मैं हमेशा सोचती थी कि मैं रोक के पूछूं कि ये बच्चा इतना क्यों सो रहा है। तो मैंने उनको पूछा कि आपने कुछ खिलाया तो नहीं बच्चों को, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे हैं जहाँ पे वो बच्चों को ना कुछ
नशे एंड कुछ, ताकि वो सोता रहे, सूदित, मतलब वो बच्चा एकदम शांत रहे, उसको कुछ खिला देते। मैंने उनको बोला कि आप पहले बच्चे को उठाओ, मैं फिर आपको कुछ लेके दूंगी। तो उन्होंने, लकीली वो बच्चा ठीक था, मम्मी ने उसको उठाया, उसकी मम्मी ने, वो बच्चा एक्टिव था। मैंने कुछ छोटी छोटी क्लिप्स भी बनाई उस बच्चे के साथ, बहुत प्यारा बच्चा था वो। तो अभी मैंने उनको कुछ खाने पीने का लेके दिया है। तो मैं सिर्फ एक मैसेज पास करना चाहती हूँ कि अगर हो सके ना तो वो बच्चे को कुछ थोड़ा बहुत, जब भी आपको मौका मिले, उनको कुछ खाने का ले दीजिए। बिकॉज वो देखते रहते हैं, शॉप्स के बाहर घूमते रहते हैं, बट वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ना ही उनके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं। तो आप हमेशा कोशिश करिए कि ऐसे बच्चों को आप कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर सके, थोड़ा बहुत जो भी आप कर सके वो करें। बिकॉज वो छोटी सी मोमेंटल खुशी आपको भी बहुत खुश करेगी, और वो बच्चे तो बहुत खुश होते ही होते हैं। एंड आई होप कि इनका कुछ अच्छा फ्यूचर हो लाइफ में आगे जाके। मैं अभी भी उनको देख रही हूँ, वो देखो वो बैठे हुए हैं, पता नहीं आप देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, बट वो बच्चा जब उठा, जिसने मुझे स्माइल पास की, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई जस्ट फील वेरी बैड फॉर दोस किड्स। जब भी कुछ कर सको प्लीज करो उन बच्चों के लिए। बस आई जस्ट वांटेड टू पास दिस मैसेज टू ऑल ऑफ यू। खुशी, बहुत खुशी मिलती है, तो शायद आपको भी बहुत खुशी मिले, करके देखना कभी। A few moments later. पापा कहाँ हैं आपके? आ गए थे घर? कब आए हैं घर? पापा कहाँ हैं ये बताओ? कौन से रूम में? क्या कर रहे हैं? आ गए थे मतलब घर? पहुंच गए सर घर। अभी बाहर निकलते हैं तो फिर बात करते हैं इनसे कि रह कहाँ गए थे आज ये। कितने बजे आना था तुम्हें वापस? नो कमेंट्स। वाई नो कमेंट्स? तुम्हारी वजह से मैं लेट हो गई। डॉक्टर ने पहले मुझे डांटा कि लेट क्यों आए हो आप। तो चल अच्छा किया उसने, भले का काम किया। कैसे भले का काम हुआ? तुझे डांटा, हाँ कोई तो तुझे डांट रहा है, ऐसे तो तू किसी से डरती नहीं है। बेटा बच गए तुम, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कुछ नहीं कहा। अगर डॉक्टर ने मुझे डांटा होता ना तो तुम्हें भी डांट पड़ती मुझसे कि तुम लेट क्यों हो गए। हम सुन लेते यार। ओह माय गॉड, सुन ले हेमंत, तुम्हारे शरीफ जीजू। ये सब कैमरा के लिए है ना? ऐसा कुछ नहीं है, बोल दीदी दीदी आप जानो। आप जानो। इसका क्या है उसमें रोल? अपनी बार दीदी सरकार। ओह चलो कोई नहीं, बच गए तुम। डॉक्टर ने मुझे कुछ नहीं कहा तो इसलिए तुम भी बच गए। ब्रेड मैं नहीं खाना। नहीं, मैं खाऊं। खाओ। Many hours later. राइशु को हम साथ लेके जाएंगे, वो अभी सो रही है, मम्मा की गोदी में सो जाएगी। हम दादी को फटाफट छोड़ के वापस आ जाएंगे। आप दादी को बाय बाय बोल दो पहले। मम्मा राइशु को लेके जाना है। कैसी रहेगी? मामू है ना सिर्फ, तो रोएगी तो फिर मुश्किल हो जाएगी। देखो मामू तेरे साथ नहीं खेल पाएंगे फिर, इसलिए ले जाते हैं राइशु को। ठीक है, हम उसे होमवर्क कर ले, खेली कर ले, होमवर्क मम्मा करा देगी, कोई बात नहीं। आता है मामू से कर ले। दादू को कोई मैसेज देना हो तो दादी जी दे देंगी। मम्मी जा रही है ऊना, और उनके लिए हमने की एक कार पूल बुक, क्योंकि उनको इमीडिएटली जाना है। अब कल कुछ फंक्शन है, इवेंट है, तो वो अटेंड करना है। तो अभी दादी जा रही है जी, ये हो गई मम्मी रेडी, ऑल सेट। दादू को कोई मैसेज देना है? क्या मैसेज देना है दादू को? दादी को हग्गी दे दे, फिर दादी दादू को पास कर देगी। ले मैसेज नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ही दादी को बोल के। अच्छा नहीं देना? चलो ठीक है फिर चले। तो दादू को फोन पे कर रही है, चल दादू को फोन पे कर दे फिर। काट क्यों दिया? दादू आपने चॉकलेट रखना और फ्रूटी रखना और डेयरी मिल्क रखना, ठीक है, और किंडर जॉय और ना चुप चुप रखना। ओके दादू, ठीक है। आई लव यू। दादी आ रही हैं आज। चलो जी, दादू को मैसेज भेज दिया है। चलो दादी, चलो अब दादी को लेने आ जाना। चलो दादी, लेट्स गो। बाय दादी। आए मेरे बच्चा कहना करेगा। आ जाना। चना अच्छी कादाजी गुगली गुगरू, तूने जाना मेरे साथ? चले दोनों, चल पे। चल बस, रुलाएगा क्या? टाटा, जाओ जाओ जाओ, टाटा। बाय दादी। पापा बाय करो दादी को। दादी को हम दादी के साथ ही चलेंगे ऐसे। ये रही दादी इस गाड़ी में जाएगी अब, है ना? टीटू इधर देखो। देखो पापा कितना खुश है। आप तो बाहर घूमने के लिए बहुत खुश रहते हो। मम्मा भी गया हूँ पापा, मैं घुमाते रहो, घुमक्कर हूँ मैं। दादी चलेगी है वापस ऊना। अब दोनों बच्चों को मुझे देखना पड़ेगा, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि मुझे हो गई है एक इंजरी बैक में, और मेरा उठना बैठना झुकना
थोड़ा सा आज स्ट्रगलिंग है मैच में, जब मैं खेल रहा था तब हो गई थी। गाइस मैं बताती हूँ, मैच में ये खेल रहे थे, मैंने पूछा फील्डिंग पहले किसकी थी, कहते हमारी टीम। मैंने कहा चोट कब लगी थी फील्डिंग के वक्त, और उसके बाद बैटिंग की कि नहीं की, इंजरी में बैटिंग हुई कि नहीं हुई। बैटिंग की अब देखना गाइस, घर आते ही 9 से चला जा रहा है, 9 से बैठा जा रहा है, यार बैटिंग दर्द- पूरी करके आए हैं नहीं सर। नहीं यार, दर्द ज्यादा है एक्चुअल में, सच में बैटिंग करते ज्यादा हो क्यों नहीं हुई इधर? है। उस टाइम बॉडी ना गर्म होता है, इतना पता नहीं हाँ लगता। हाँ हाँ, दिमाग भी गर्म होता है उस टाइम। इट्स ऑल अबाउट ब्रेन। अभी घर आके तुम्हें लग रहा होगा कि बैठ जाता हूँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं रेस्ट है। करता हूँ। अरे अरे भाई यार, एक तो तुम लोग कभी लेडीज लोग सुनती क्यों नहीं है किसी की यार, और यकीन क्यों नहीं मानते तुम? मतलब हमें भी इंजरी हो सकती है। सुनने का करो, हाँ। दादी गई है, पापा इंजरी करके बैठ गए हैं, बच्चे कौन संभालेगा? मम्मा हाँ मम्मा पापा बताओ। और पापा भी संभालेंगे साथ में। आपको संभालने ही पड़ेंगे, मुझे नहीं पता। इंजरी ठीक करो आज में। करते हैं, अभी घर जाके बात करते हैं इसके बारे ओह में। माय गॉड, चलो देखते हैं। चलो, स्ट्रेचर ला दूं तुम्हें? इतनी जरूरत नहीं है, थोड़ी है बट स्ट्रेचर की जितनी नहीं है। अच्छा सीढ़ियां चढ़ के दिखाना। पर हाँ पेन काफी है। टीटू भी रो रहा है, उसको भी पेन हो रही है पापा की। 1 तो शर्म नहीं आ रही? 2 बिल्कुल भी नहीं, बहुत मजा आ रहा है ऊपर से तो मुझे। चढ़ो चढ़ो, अच्छे से चढ़ो। अब बोलना तुम्हें 1 महीना मैच के लिए। तो जी मैं आ गया हूँ अपनी डेडिकेटेड पोजीशन पे, जहाँ से मैं यूजुअली व्लॉग ख़त्म करता हूँ या स्टार्ट करता हूँ, मेरी ऑफिस चेयर और मेरा ऑफिस सेटअप। तो मम्मी चली गई हैं जी ऊना वापस, क्योंकि उनको एक इवेंट में जाना था और काफ़ी दिनों से वो हमारे साथ थे, तो उनको पापा की भी बहुत याद आ रही थी। उनको था कि मैं घर भी जाके देखूँ, गन डला हुआ होगा, सफाई करनी है, बहुत कुछ करना है। तो वो चले गए हैं, उनको एक कारपूल में मैंने भेज दिया है। मैंने तो कहा था कि ड्राइवर भेज देता हूँ, लेकिन मम्मी बोले कि नहीं मुझे लेने भेज देना ड्राइवर, लेकिन अभी मैं कारपूल में चले जाती हूँ। तो मम्मी चले गई है और इंजरी में पेन मुझे काफ़ी ज़्यादा है। आज जब मैं सोऊंगा और सुबह उठूंगा तो पता लगेगा कि बैक की क्या हालत है। सिमर के दांतों का ट्रीटमेंट बस चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। पता नहीं कौन सा डेंटल ट्रीटमेंट चल रहा है कि सालों साल चलेगा, लेकिन देखते हैं, कभी ना कभी तो ख़त्म होगा। इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप जानते हैं क्या करना है, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना। मिलते हैं अब नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।